है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत कहा। बड़े नेता हैं, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वहीं उन्होंने इंडिया एयरलाइंस के गठबंधन को ठगबंधन बताया। वहीं उन्होंने संविधान और आरक्षण के विरोधियों बाबा साहब के प्रतीक चिन्ह को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। तिवारी जी के स्वप्नों को आगे बढ़ाने वाली हम सबकी बेहद आदरणीय माननीय मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी ने अपनी विधायक निधि से जोरदार तालियां हो जाए इस शिविर का उद्घाटन 9 वर्ष से हम लोग शासन में है केंद्र और लगभग 7 वर्ष उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन चल रहा है। हमारी सरकार ने जो हमारे कमिटमेंट, हमारे संकल्प पत्रों में बातें कही गई हैं, जो चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना एक दस्तावेज समाज के सामने, जनता के सामने रखते हैं, हमारी सरकार ने उसे पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर सरकारों ने काम किया। अब अखिलेश जी अपने शासन की बात कर रहे हैं, इसमें वो 2012 से 17 तक शासन में थे। किस प्रकार की अराजकता थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। या वो माननीय मुलायम सिंह जी के शासन की बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के, बहनों के बारे में उन्होंने शब्द कहे, किस प्रकार से अयोध्या में उन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वो किस विषय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हमने, हमारी सरकारों ने देश के, प्रदेश के को बेहतर बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और हमें गर्व है कि जनता ने, हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 4 बार भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा चुनावों में और 2 विधानसभा चुनावों में बड़ा जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे सेवा के काम है, रचनात्मक काम है, हमारी सरकार के काम है, हम सारे रिपोर्ट कार्ड अपने सरकार के कामकाज का लेकर लगातार जनता के बीच। पिछले कुछ महीनों से INDI है गठबंधन की बड़ी चर्चा है। अलायंस से दिल्ली में बैठक हो रही, मुंबई में बैठक हो रही। अखिलेश जी गए मध्य प्रदेश में उनका कुछ क्लैश हुआ। इसके बाद से बयान आने लगे, अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको अखिलेश कौन है ये सब बोल रहे हैं। क्या चल रहा है इसमें, कैसे आप इसको किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी वाले? लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता। तो मेरा निजी मत ये है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन जो इन लोगों का इतिहास है, इनका कल्चर है, आप गठबंधन चुनाव से जनता के ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात करें। लोग प्रश्न ना पूछें, उनकी उपस्थिति के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में देश समाज के लोग चर्चा ना करें, इसलिए गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन नहीं, ये जनता से ध्यान भटकाने के लिए ठगबंधन है और ये कुछ भी कर लें, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। कल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर देश में पुनः बीजेपी की सरकार बनती है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में आ जाएगा। हम 9.5 वर्ष से हमारी केंद्र में सरकार है और संविधान और आरक्षण के विरोधी और बाबा साहब के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में समाज के कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होकर काम कर रही है और हम लोग संकल्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अंत्योदय के तहत उसे समाज की मुख्य धारा में लाना। जहाँ तक संविधान वाला विषय है, संविधान की हम लोग संकल्पित हैं, लेकिन इनका अपना निजी एजेंडा है। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं और इनकी प्राथमिकता में परिवार है। हमारी प्राथमिकता में गरीब है, समाज के सब लोग। आजम खान साहब पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर एक अखिलेश यादव जी का बयान है, आजम खान साहब मुसलमान है इसलिए उन पर बीजेपी कार्रवाई करवा रही है।